तो दादा जिस तरीके से देखा गया कि इसी जमीन को बचाने के लिए वे शहीद हो गए थे, तो क्या कहेंगे इस जमीन को आप लोग बचाने के लिए पूरा समाज इसमें पूरा आदिवासी समाज इस ताकत लगाएगा? ताकत भैया पूरा एनर्जी लगा देंगे, एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। एक इंच जमीन यहाँ के दलालों को अगर सुन रहे हो तो सुनो, एक इंच जमीन छू के दिखा दो, उसी जमीन में गाड़ेंगे तुमको साले, उसी जमीन में तुम्हारा कब्र खोदेंगे हम। तुम हमारा कब्र खोदोगे? आप सर पे कफन बांधे हुए हैं और इस जमीन को बचाने के लिए हमारे बिरसा बाबा, हमारे वीर बुद्धू भगत, हमारे सिद्धू कानू अपना आहुति दिया है। महज 24 साल 25 साल 30 साल में उन्होंने आहुति दिया है इस जमीन को बचाने के लिए। अगर हमारे पाड़ा राजा सोमा मुंडा का अगर हत्या हुआ है तो समझ लीजिए उन्होंने अपना शहादत दिया है। दादा शोक सभा में पहुंचे हुए, क्या कुछ कहेंगे? आप लोगों ने 72 घंटे का समय दिया। देखिए शोक सभा आज ये ऊर्जा मिल रहा है यहाँ से। आज अगर कहा जाए ना, ये वही धरती है जहाँ पे उलगुलान हुआ है, ये बिरसा की धरती है। और आज हमारे बीच हमारे बड़े भाई, हमारे पाड़ा राजा, जिनको 5 दिन पहले हत्या कर दिया गया और प्रशासन सोया हुआ है। प्रशासन को सिर्फ आदिवासियों पे कैसे जुल्म करना है, आदिवासियों पे कैसे जुल्म ढाना है, ये पता है उनको। लेकिन आदिवासियों का शोषण हो रहा है, वो देख के भी अनदेखा कर रहा है। 5 दिन हो गया बॉस, 5 दिन। ये लोग सोच रहे ना कि आदिवासी बैल है, आदिवासी पोका है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5वां दिन भूल जाएगा। हम भूले नहीं है, हम नहीं भूले रे भाई। बिरसा मुंडा के शहादत को भी नहीं भूले, सिद्धू कानू का शहादत को भी नहीं भूले, तो हमारे पाड़ा राजा सोमा मुंडा का शहादत कैसे भूल सकते हैं? अभी कुछ पिछले साल हमारे सुभाष मुंडा का हत्या कर देना, ये नहीं भूले हैं। प्रशासन को याद दिलाना चाहेंगे कि आप गलत करके हो, आप गलत कर रहे हो आदिवासियों के साथ में। आप एक तो कहते हो कि आप आदिवासियों की रक्षा और आज आदिवासियों को मरवाने में साथ दे रहे हो। आप बताइए ना, यहाँ पे खूंटी में हथियार लेके घूम कैसे रहा हो? इसका मतलब कि उसको लाइसेंस दे के रखा प्रशासन खुले आप बोला कि जाओ तुम किसको ही मार दो। एक जगाने वाला व्यक्ति, एक पाड़ा राजा जो पूरे व्यवस्था को चलाने वाला राजा, उनको सुला दिया जाता है मौत के लिए। अरे उनको, उनसे क्या दुश्मनी था, क्या चीज की दुश्मनी थी? बस वही जमीन बचाने का काम कर रहे थे, लोगों को जगाने का काम कर रहे थे, समाज को आगे ले जाने का काम कर रहे थे, इसलिए खल रहे थे। आज यहाँ के विधायक और मंत्री और एमपी को मैं सवाल करता हूँ कि 5 ST MP और 28 रिजर्व सीट का विधायक और यहाँ का मुख्यमंत्री भी आदिवासी। क्या दुर्भाग्य बॉस, क्या दुर्भाग्य है। आप सोच सकते हैं कि आदिवासियों की क्या स्थिति है। अबुआ सरकार बोलते हैं हम, ये अबुआ सरकार है, इसको अबुआ नहीं बोलेंगे, ये बबुआ की सरकार है। 25 साल हो गया झारखंड बने और झारखंड का क्या स्थिति है, क्या हालत कर दिया लोग। इन लोग तो हम लोगों को ना घर का छोड़ा ना घाट का छोड़ा। आप आर पार की बात होगी, बहुत हुआ। अब बिरसा का उलगुलान होगा, सीधा छाती में मारेंगे और तीर के नोक पे बात करेंगे। सोचते हो कि हम 5 किलो राशन और 2500 का मैया समान योजना में हम जिंदगी गुजारेंगे और हम पूरे दुनिया में कि हाँ मेरा सरकार हमको 2500 दे रहा है, हाँ मेरा सरकार 5 किलो राशन दे रहा है। अरे इतना ताकत है कि जरा 50 किलो चावल उगा सकते हैं, 1 क्विंटल 1 मन चावल उगा सकते हैं। तुम हमको 5 किलो राशन में खरीदना चाहते हो? फाड़ कर रख देंगे। ध्यान रखना, आदिवासी को हल्का में मत लो, आदिवासी को तुम मत चैलेंज करो। चैलेंज करके बहुत गलती कर रहे हो। हमने तुम्हें वहाँ पहुँचाया है, हमने भरोसा से तुमको वहाँ मुख्यमंत्री का पद में दिया है, मंत्री बनाया है, और आज यही लोग आदिवासियों का शोषण होते हुए देख रहा है। बंद एसी कमरे में बैठ के मजा ले रहे लोग। जागना होगी बस, देखना हो, देख लो कि किस तरह तुम्हारे 28 विधायक और 5 MP खुले आम मजा में है। उसको कोई मतलब नहीं है, आदिवासियों का शहादत से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ बिरसा मुंडा का शहादत आएगा, उसमें मालार्पण करना है, खरसमा गोली कांड में जाके मालार्पण करना है, और जब जयंती आएगा तब जाके मालार्पण करना है। लेकिन आज जो स्थिति पैदा हुआ है, झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज यहाँ पे आस्थान नीति नहीं है, आज पैसा के नाम पे झुनझुना दे दी गया, झुनझुना। आज हमारे लोगों को किस तरह से बाहर प्लान करना पड़ रहा है। झारखंड राज्य छोड़ के दूसरा, जिस राज्य में 60% खनिज संपदा होने के बावजूद भी अगर इस राज्य से अगर
यहाँ का युवा अगर बाहर राज्य में कमाने जा रहा है तो मैं बोलता हूँ कि भैया मर जाओ, सुसाइड कर लो, वो अच्छा है, या तो लड़ दो, लड़ो और छीन के लो, मांगो मत, मांगोगे तो नहीं मिलेगा, अब छीन के लेना होगा, क्योंकि बिरसा ने मांगा नहीं था, इसीलिए तो उनको 24 साल में फांसी दे दिया गया। ये लीडर है, मैं उनका वंशज हूँ। तो दादा जिस तरीके से देखा गया कि इसी जमीन को बचाने के लिए वे शहीद हो गए थे, तो क्या कहेंगे इस जमीन को आप लोग बचाने के लिए पूरा समाज, इसमें पूरा आदिवासी समाज इस ताकत लगाएगा? ताकत भैया पूरा एनर्जी लगा देंगे, एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। एक इंच जमीन यहाँ के दलालों को अगर सुन रहे हो तो सुनो, एक इंच जमीन छू के दिखा दो, उसी जमीन में गाड़ेंगे तुमको साले, उसी जमीन में तुम्हारा कब्र खोदेंगे हम। तुम हमारा कब्र खोदोगे? आप सर पे कफन बांधे हुए हैं और इस जमीन को बचाने के लिए हमारे बिरसा बाबा, हमारे वीर बुद्धू भगत, हमारे सिद्धू कानू अपना आहुति दिया है। महज 24 साल, 25 साल, 30 साल में उन्होंने आहुति दिया है इस जमीन को बचाने के लिए। अगर हमारे पाड़ा राजा सोमा मुंडा का अगर हत्या हुआ है तो समझ लीजिए उन्होंने अपना शहादत दिया है, और इस शहादत को पूरा झारखंड भूलेगा नहीं। जब बिरसा मुंडा के शहादत को नहीं भूले तो हम पढ़ा राजा सोमा मुंडा के शहादत को भूलेंगे? नहीं भूलेंगे, और भूलने भी नहीं देंगे। जब जब उलगुलान होगा बस नाम होगा हमारे पढ़ा राजा सोमा मुंडा और हमारे वीर बिरसा मुंडा, वीर बुद्धू भगत, और हमारे रघुनाथ सिंह भूमिज और हमारे सिद्धू कानू टाना भगत का नाम याद आएगा।